ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा एंड वेलकम ऑल द डिवोटीज। थर्ड चैप्टर भगवद गीता 30th श्लोका कर रहे हैं। मयि सर्वाणि कर्माणि मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतः ज्वरा। युद्धस्व विगतज्वरः। ये प्रैक्टिकल लाइफ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक है, जो आप लोग कई बार सुनते हो लोगों से कि कृष्णा ने भगवत गीता में क्या कहा है। जनरली ऑर्डिनरी लोगों से अगर आप पूछोगे तो वो क्या बोलते हैं, क्या कहा है कृष्णा ने भगवत गीता में? उन्होंने कहा है कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर। हाँ, है कि नहीं? ऐसे लोग कहते रहते हैं। और कई बार लोग ये भी कहते हैं कर्म ही पूजा है। कई बार ये लोग कहते हैं कि कर्म ही करते रहना चाहिए, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया, डिटेल्स नहीं लोगों को पता कि कैसे करना चाहिए कर्म, क्या होनी चाहिए आपकी एटीट्यूड, क्या स्पिरिट होनी चाहिए कर्म करने के लिए। तो वो यहाँ पे अभी क्लियर होगा। तो कौन पढ़ेगा ट्रांसलेशन इसका? Hare Krishna Prabhuji, Nandini wants to read. हाँ प्लीज। Therefore, O Arjuna, surrendering all your works unto me with full knowledge of me, without desires for profit, with no claims to proprietorship, and free from lethargy, fight. Very good. Hare Krishna. Excellent. Nandini is a big girl now. She can even read big sentences. Excellent. Thank you. Thank you. Therefore, O Arjuna, Okay, Ansh will read the purport. This verse clearly indicates the purpose of the Bhagavad Gita. The next. The Lord instructs that one has to become fully Krishna conscious to discharge the duties as if in military discipline. Okay, very good. Very good. So we'll discuss now. We'll discuss this line. So what is being said here in this verse? It clearly indicates the purpose of Bhagavad Gita. What is the purpose of Bhagavad Gita? That Lord is instructing that one has to become Krishna conscious in the discharge of the duties. As if in military discipline. Military में क्या होता है? Military में बड़ा strict discipline होता है कि नहीं? कभी आप देखोगे वो टाइम, अगर उनकी पार्टी भी है ना, 8 बजे की पार्टी है, तो वो 7:50 में वहां सब पहुंचे होंगे। ऐसे टहलते हुए नहीं आ रहे होंगे 8:15 8:30 के। हाँ भाई, नहीं, उनको ऐसी ट्रेनिंग होती है कि टाइम से पहले, तो बड़ा डिसिप्लिन उनका हिसाब किताब होता है। तो एक्चुअली कोई भी हम काम कर रहे हैं उसमें हम कितने सीरियस हैं, उससे पता लगता है कि हम
कितना उसको प्रायोरिटी देते हैं, उसके लिए कितनी टाइमली करते हैं। जैसे अगर स्पिरिचुअल लाइफ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है तो लोग क्या करेंगे, वो टाइम पे आएंगे क्लास में, वो सुबह टाइम पे अपना भगवत गीता रीडिंग रेगुलरली रखेंगे एवरीडे और अपनी लाइफ में प्रायोरिटी देंगे, सुबह चैंटिंग करेंगे, सुबह भगवत गीता करेंगे, इससे पहले के पूरा बाकी सारी चीजें हमारे माइंड और कॉन्शियसनेस को ले लें, भगवान के अंदर डाल। लेकिन अगर कोई किसी रीजन से नहीं कर पाता तो भी भगवान इतने दयालु है कि आपको पूरे 24 घंटे दिए, आप कभी भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, नो हार्ड एंड फास्ट रूल्स। लेकिन अपनी तरफ से इंसान को करना चाहिए कि बेस्ट टाइम, फ्रेश टाइम मॉर्निंग में जब हम उठे तो दे। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, गिव मी 1 सेकेंड। Okay, so as if military discipline Prabhupada is saying here. अब पूरी चीज बता रहे हैं इस श्लोक में कृष्णा अर्जुन को कि युद्ध कैसे करना चाहिए। सिर्फ ये नहीं कह रहे तुम जाके युद्ध करो, नहीं, कैसे। सबसे पहला पॉइंट क्या बोला है यहाँ पे, कौन बताएगा। कृष्णा ने अर्जुन को युद्ध करने के लिए सबसे पहला पॉइंट यहाँ क्या बोला है। हरे कृष्ण। अभी जस्ट पढ़ा ना हमने ट्रांसलेशन में, क्या है, कौन बताएगा। नीलू माता जी आप बताओ। Hare Krishna Prabhuji. Krishna is saying that अपना सब कुछ मेरे पे सरेंडर कर दो with हाँ, पहला पॉइंट है सरेंडरिंग ऑल योर वर्क ऑन टू मी। लोग कहते हैं ना कि भगवान ने कहा है अर्जुन को कि युद्ध करो, हाँ तो कैसे युद्ध करने के लिए कहा है, उसी तरीके से जिस तरीके से हमें अपना सारा काम करना चाहिए। कैसे करना चाहिए हमें सब काम, सबसे पहली चीज है सारे काम को सरेंडर करो भगवान के लिए, मतलब भगवान को सेंटर बना के करो, ठीक है। और सेकंड पॉइंट क्या बोला है, Full knowledge of me. हाँ, फुल नॉलेज। अब देखो सरेंडर तो किसी को भी कर सकता है इंसान, है ना, सरेंडर कर सकता है। कोई पुलिस वाला आ गया, उसने कहा हैंड्स अप, ओ आपने सरेंडर कर दिया, लो भाई हाथ ऊपर। कोई चोर आ गया, ओ हैंड्स अप कर ले भाई, मैं अभी सारा तेरा सब कुछ चुराने वाला हूँ, तो आपने हैंड्स अप कर दिया। तो वो हो जाता है डर के मारे या मजबूरी के मारे सरेंडर करना। ऐसा सरेंडर नहीं करना भगवान को कि डर के सरेंडर कर रहे हैं हम, नहीं, फुल नॉलेज ऑफ मी, पूरी तरह से पता करो कि भगवान है क्या। अरे भगवान को सरेंडर करने का मतलब है शरण लेना। शरण लेने का मतलब है कि भगवान से प्यार, प्रेम का रिलेशनशिप होना। जैसे एक माँ जो है वो अपनी लाइफ को पूरा अपने छोटे से बच्चे के लिए सरेंडर कर देती है, एक तरीके से उसी की सेवा में लगेगी पूरा दिन पूरी रात, है कि नहीं। तो पूरी कॉन्शियस लविंग, ये लविंग सरेंडर, समझ में आ रहा है सबको। Yes. तो ये है यहाँ पे, फुल नॉलेज, पूरा ज्ञान होना चाहिए। और अगर पूरी नॉलेज है आपकी और भगवान को सरेंडर करोगे, फिर आप लाभ हानि का वो नहीं करोगे कि क्या मेरे को मटेरियली इसमें बेनिफिट हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है। कोई ये नहीं सोचेगा कि अरे यार मैं बच्चे के लिए चेंज करने के लिए आप लोगों को सब कुछ श्लोका दिख रहा है या नहीं दिख रहा। No. No, I Prabhuji. think some else screen was open instead of the shlok. अच्छा, क्या था, कोई और स्क्रीन क्या थी। I think it was Zoom your की mail. स्क्रीन थी प्रभुजी, Zoom किस- वाली। अच्छा, आप दिख रहे हैं। Yes, now we can see. ओके, सॉरी, आप बता दिया करो ऐसे, क्योंकि मैं तो स्क्रीन शेयर की थी शुरू में, मैंने पूछा भी था एक्चुअली। एनी नो प्रॉब्लम। तो कृष्णा की जब हम सेवा करने में लगे हैं
तो प्रॉफिट और लॉस मटेरियल विजन से नहीं देखते हम। हमें नहीं देखते अरे किससे हमें ज्यादा बेनिफिट होगा, हम वही काम करते हैं जिससे हमें पैसा मिलेगा या जिससे हमारे को कोई प्रमोशन मिलेगी अपनी जॉब में। नहीं, मटेरियल वे में नहीं करते, या जिससे हमारा नुकसान ना हो, या भगवान की सेवा में लग रहे हैं लेकिन खुद पैसा बना रहे हैं, ऐसा नहीं। मटेरियल प्रॉफिट एंड लॉस के हिसाब से नहीं चलते हम। किस हिसाब से चलते हैं हम? स्पिरिचुअल गोल के हिसाब से चलते हैं कि स्पिरिचुअली हमारा जो गोल है वो अचीव हो रहा है कि नहीं। और स्पिरिचुअल गोल अचीव करने का मतलब है भगवान को खुश करना। एक एडवांस्ड स्पिरिचुअली एडवांस्ड व्यक्ति जो होता है उसकी यही कंसर्न होती है कि मेरे जो एक्शन है उससे भगवान खुश हो रहे हैं कि नहीं। ठीक है ना? तो इस तरीके से काम करना है, विदाउट डिजायर फॉर प्रॉफिट, विद नो क्लेम्स टू प्रोप्राइटरशिप। ये कौन समझाएगा? इसका क्या मतलब हुआ? हरे कृष्णा। हाँ बताओ। प्रोप्राइटरशिप विद नो क्लेम्स टू प्रोप्राइटरशिप मतलब जो है वो मेरा है, ये हम नहीं बोल सकते कि जैसे एक पीस ऑफ लैंड में अगर आप घर बनाते हो कि ये मेरा घर है, ये ऐसे इस चीज का मतलब है। प्रोप्राइटरशिप मतलब सेल्फ ओन्ड। हाँ तो फिर वो किसका है घर जिसमें हम रहते हैं? मतलब हम ये जो भी है तो भगवान के नाम ये नहीं क्लेम कर सकते ना कि ये मेरा है, क्योंकि अगर जैसे मेरा कोई बिजनेस है वो प्रोप्राइटरशिप है, तो उसमें आप या कोई दूसरा बंदा नहीं क्लेम कर सकता कि चाहे आप मेरे को सप्लाई कर रहे हो या मुझसे ले रहे हो कि ये मेरा बिजनेस है, रहेगा तो मेरा ही ना। एक्सेलेंट, वेरी गुड। असली में हर चीज का प्रोप्राइटर कौन है? भगवान है। कृष्णा इज द प्रोप्राइटर ऑफ एवरी सिंगल थिंग, राइट? तो एक एडवांस्ड स्पिरिचुअली एडवांस व्यक्ति जब कार्य करता है तो उसकी कॉन्शियसनेस में यही होता है कि ये तो भगवान का ही है, मैं बस सेवा में लग रहा हूँ। ये कॉन्शियसनेस एक्चुअली इतनी इतनी कई लोग कहते हैं हाँ हमें पता ही है, लेकिन हमें पता नहीं है। क्यों? क्योंकि आप कहते तो हो कि भगवान का है, लेकिन आप उसको यूज तो सेंस ग्रेटिफिकेशन में ही कर लेते हो, तो फिर वो क्या बात हुई? भगवान का मीन्स आपको अकाउंटेबिलिटी देनी पड़ेगी कि कैसे वो भगवान की सेवा में जा रहा है। और जितनी हम अकाउंटेबिलिटी इसकी रखेंगे, देंगे, भगवान के साथ अपनी कॉन्शियसनेस में रखेंगे इस चीज को, उतना ही हम स्पिरिचुअली एडवांस होते हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद जो उन्होंने इस्कॉन मूवमेंट स्टार्ट किया था, जब वो अपनी फैमिली लाइफ में थे तो वो बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, उनका बहुत सब बिजनेस था, सब कुछ था। उन्होंने वो सब अपनी फैमिली जो भी था उनके सही टाइम पे आने में रिटायरमेंट ली उन्होंने, और उनके बच्चे वगैरह के समर्पित करके जो भी सिचुएशन थी उनकी, ही लेफ्ट। और उसके बाद उन्होंने अपना सन्यास आश्रम लिया, एक रिस्पॉन्सिबल स्टेज पे आके रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी पूरी करने के बाद स्पिरिचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ली सन्यास की। और उसमें वो एक एक पैसे का अकाउंट रखते थे कि कैसे पैसा आया, कहाँ उन्होंने खर्च किया, ये 10 पैसे के केले खरीदे, ये भगवान की सेवा में लगाए, ये प्रसाद दिया, तो एक एक चीज का हिसाब रखते थे। और धीरे 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 उनके पास इतना बड़ा इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस का प्रोजेक्ट जो उन्होंने स्टार्ट किया, वो एक मल्टीनेशनल सोसाइटी बन गई, जिसके अंदर कितने सारे सैकड़ों सैकड़ों टेम्पल हैं और कई हजारों लोग जुड़े, कई लाखों बुक्स डिस्ट्रीब्यूट हुई, भगवत गीता और कई सारी। तो इनसे जो भी आया उन्होंने 100% कैसे वो भगवान की सेवा में लग रहा है उसका एक एक पैसे का हिसाब रखते थे वो। तो ये एक बड़ी अकाउंटेबिलिटी की बात आ जाती है। और ऐसी चीज को कॉन्शियसनेस बनाना कि जो भी आ रहा है भगवान की सेवा में आ रहा है, ये होता है इसका मतलब कि विद नो क्लेम्स टू प्रोप्राइटरशिप, कि मैं तो प्रोप्राइटर हुई नहीं, मैं तो सेवक हूँ। फिर नेक्स्ट लास्ट पॉइंट क्या बोला है यहाँ पे? किसी काम करने के लिए जो कि स्पिरिचुअली एलिवेटेड कॉन्शियसनेस है, उसमें लास्ट क्वालिटी यहाँ क्या बताई गई है?
प्रभु जी Free लेजी from नहीं होना। lethargy. फ्री फ्रॉम लेथर्जी, फाइट। ये एक बहुत बड़ी बीमारी है। इनफैक्ट संस्कृत में क्या वर्ड यूज करा है? विगता ज्वरा। ज्वरा का मतलब होता है फीवर भी होता है ना, बीमारी। तो ये लेथर्जी होना ये बहुत बड़ी बीमारी है हमारे लिए। हम प्रोकास्टिनेट करते हैं, हम कहते हैं आज आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, है कि नहीं? ऐसी जल्दी क्या है जब जीना है बरसों। तो हमारा थोड़ा एटीट्यूड अलग है। हम कहते हैं आज का काम कल कर लेंगे यार, कल का परसों कर लेंगे। क्या भगवत गीता नहीं पढ़ी? आज कौन सी ऐसी बड़ी आफत आ गई, है कि नहीं? सब ठीक ठाक चल तो रहा है, क्या दिक्कत है? बाकी चीजें टाइम पास, गप्पे, मूवी, वो सब जरूरी होता है। भगवत गीता में ऐसी क्या कही, कोई खास बड़ी बात थोड़ी। तो ये स्पिरिचुअल लेजीनेस है। स्पिरिचुअली इंसान को बड़ा एक्टिव होना चाहिए, लेजी नहीं होना चाहिए स्पिरिचुअल ड्यूटीज। और धीरे धीरे आप देखोगे अगर आप स्पिरिचुअली एक्टिव हो तो आप मटेरियली भी लेजी नहीं होगे, वो भी आप एक्टिव रहोगे। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लोगे। आप ये नहीं सोचोगे कि अरे आई कैन गेट अवे विदाउट इट, मैं इसके बिना चल सकता हूँ। नहीं, आप कहोगे यार ये जरूरी है, इसको टाइमली एड्रेस करते हैं। तो ये धीरे धीरे इन चीजों में हम इम्प्रूव करेंगे जैसे जैसे हम स्पिरिचुअली इम्प्रूव करते हैं, जैसे जैसे भगवत गीता को लेते हैं। और यही कृष्णा अर्जुन को समझा रहे हैं कि तुम ये जो बीमारी जैसी बातें आई हैं तुम्हारे अंदर कि शायद मैं लड़ाई नहीं करता, ये सब एक विगता ज्वरा है। इन कॉन्शियसनेस से बाहर निकलो। ठीक है ना? सबको समझ में आ रहा है? यस प्रभु जी। यस प्रभु जी। तो ये कैसे करना है? ये मिलिट्री डिसिप्लिन की तरह करना है। आप लोगों ने कभी मिलिट्री डिसिप्लिन कभी देखा है कैसे ये मिलिट्री में काम करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं? जो मिलिट्री के कैडेट्स नए नए आते हैं उनकी ट्रेनिंग होती है। किसी ने देखी है वीडियोस वगैरह पे, या किसी कैडेट से, आर्मी वाले से कभी इंटरव्यू हुआ हो, आप मिले हो, या आपके कोई परिवार वाले हो, उनसे कभी बात हाँ की है? हाँ जी प्रभु जी। कैसी होती है इनकी ट्रेनिंग, को बता सकते हैं? प्रभु जी एक्चुअली बहुत ही टफ होती है क्योंकि मतलब अब उधर मैंने तो देहरादून आईएम में भी देखा था एक हमारे नोन से, मतलब कैसे कैसे सुबह उठा देते हैं और कंफर्ट से तो इतनी दूर रखते हैं, मतलब उनको अपने घर आके भी कंफर्ट लेने की आदत नहीं पड़ जाती, इतना उनको डिसिप्लिन कर देते हैं। और बहुत ज्यादा फिजिकल एक्सरसाइज मतलब होता है उनका, और साथ साथ उनके खाने का रूटीन, उठने का रूटीन, ये सब चीजें होती हैं। और साथ-साथ उनको आपस में भी कैसे रिलेशन बना के रखना है, ये दिस इज़ आल्सो वेरी इम्पोर्टेंट, ये भी सिखाते हैं। सो बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन्ड लाइफ होती है प्रभु जी, डेफिनिटली। नॉर्मल आदमी के लिए तो बहुत मुश्किल है। यस, वेरी नाइस। तो जैसे माता जी ने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया कि बड़ी डिफिकल्ट लाइफ होती है उनकी। ऑल्सो उनकी ट्रेनिंग में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। कोई बता सकता है क्या इंपॉर्टेंट चीज होती है? अपार्ट फ्रॉम ऑस्टेरिटी, अपार्ट फ्रॉम यू नो स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग, क्या एक बड़ी स्ट्रिक्ट इंपॉर्टेंट चीज उनको सिखाई जाती है? हाँ बताइए रक्षिता। प्रभु जी उनका Follow orders फोकस without questioning. दे Hare Krishna. हाँ, Yes, sorry. go ahead आंटी। Sorry, please go on. नीलम प्रभु आंटी जी कैसे उन हैं? Uh, रक्षिता माता their जी आप स्टार्ट discipline is करो। such that ओके, आई थिंक आई एम कंफ्यूज्ड हु इज स्पीकिंग। नीलम आंटी आप स्टार्ट करो, फिर रक्षिता माता जी। Ji. This discipline is such that they cannot ask any question. They have to surrender without questioning to the commands. No एक्सेलेंट, reasons asked, एक्सेलेंट। just to follow orders. दिस एग्जैक्टली, यही एग्जैक्ट पॉइंट मैं एम्फसाइज करना चाह रहा था कि एक्चुअली इतनी स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग होती है कि दे हैव टू बी जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट इन द हैंड ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर। जो कमांडिंग ऑफिसर है उसके हाथ की कठपुतली की तरह आपको काम करना पड़ेगा। उसने कहा आपको कि हाँ भाई, you have to go turn right, you have to turn right, then you have to go straight for 10 feet, turn left, you have to do that. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है उसकी ट्रेनिंग का। उसी तरीके से कृष्णा ने भी ऐसा ही अरेंजमेंट बनाया है। कृष्णा ने
ये जो गाइडलाइंस दी हैं, इसको फॉलो करने के लिए उन्होंने एक डिसिप्लिक सक्सेशन दी हुई है। डिसिप्लिक सक्सेशन के अंदर, जिसको गुरु शिष्य परंपरा कहते हैं, उसके अंदर जो ट्रेनिंग लेता है इंसान, वो बिल्कुल ट्रेन हो जाता है और जैसे-जैसे उसकी अथॉरिटीज उसको बोलती हैं, वो वैसे-वैसे करता है और उसको मिलती है सक्सेस स्पिरिचुअल लाइफ। क्योंकि ये बहुत बड़ा युद्ध है एक्चुअली। किसके साथ युद्ध है? ये युद्ध है इल्यूजरी एनर्जी के साथ। इल्यूजन मतलब भ्रमित करने वाली ऐसी चीज जो असली में सच नहीं होती लेकिन सच लगती है, उसको माया भी कहते हैं संस्कृत में, माया। तो ये जो इल्यूजरी एनर्जी है, जो माया है, उसका मतलब ये है कि एक्चुअली वो सही नहीं है चीज, लेकिन वो लग रही है सही। और इसके साथ युद्ध है, माया के साथ युद्ध है। और माया के साथ युद्ध के लिए आपको ट्रेनिंग चाहिए, और उस ट्रेनिंग के लिए आपको भगवत गीता के जो प्रिंसिपल्स हैं उसको इम्बाइब करना पड़ेगा और फॉलो करना पड़ेगा। जब आप फॉलो करोगे तो आप बिल्कुल एकदम स्ट्रॉन्ग सोल्जर की तरह हो जाओगे, और फिर जैसे आप अपनी टीम के साथ रहोगे, आपको अटैक नहीं कर सकते। अगर आप टीम से अलग हुए तो वो आप को सिंगल आउट करके, ओवरकम करके कैप्चर कर लेगी माया। होता है ना आर्मी में सोल्जर्स, वो अगर अलग हो गया तो बड़ी मुश्किल हो जाती, लेकिन वो अगर साथ रहे तो दे कैन हैंडल एनी सिचुएशन। डज इट मेक सेंस? यस समझ में आ रही है? Yes, Prabhuji. ओके, आगे कंटिन्यू करते हैं। कौन पढ़ेगा अब नेक्स्ट? सच एन इंजंक्शन से। कोई Can वॉलंटियर I करेगा? read? हाँ पढ़ो। Such an injunction may make things a little difficult. Nevertheless, duties must be carried out with dependence on Krishna because this is the constitutional position of the living entity. The living entity cannot be happy independent of the cooperation of the Supreme Lord because the eternal constitutional position of the living entity is to become subordinate of the desires of the Lord. Arjun was therefore ordered by Sri Krishna to fight as if the Lord were his military commander. One has to sacrifice everything for the goodwill of the Supreme Lord and at the same time discharge prescribed duties without claiming proprietorship. Arjun did not have to consider the order of the Lord, he had only to execute his order. The Supreme Lord in the soul of all is the soul of all souls. Therefore, one who depends solely and wholly on the Supreme Soul without personal consideration, or in other words, one who is fully Krishna conscious, is called Adhyatma Chetas. ओके, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया है। यहाँ पे बड़ी सारी चीजें आ गई, इतना हमने पढ़ा। क्या बोला यहाँ पे कि इसमें डेफिनेटली जब ये सोल्जर्स ट्रेनिंग लेते हैं तो सोल्जर्स को काफी कठिनाई आती है। ऐसा नहीं होता उनको बड़ी ऐसे नहीं कि बड़ी बैठ के आराम से एक रूम में उनको चिप्स खिला रहे हैं, केक खिला रहे हैं, टीवी दिखा रहे हैं और वो कह रहे हैं हाँ आप 3 साल आपके पूरे हो गए, अब आप बन गए हो कमांडिंग ऑफिसर। ऐसे नहीं होता, राइट? उनकी ट्रेनिंग बहुत स्ट्रिक्ट होती है। तो कोई भी अच्छी चीज लाइफ में पैसिवली नहीं होती, पैसिवली कि भाई आप ऐसे ही घूमते फिरते चल रहे थे और आप सडनली रियलाइज करते हो अरे वाओ मैंने तो टॉप कर दिया आईआईटी। नहीं, ऐसे नहीं होता, आपको मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए कितना चलना पड़ता है। ऐसे नहीं कि आप घूम फिर रहे हो, ऐश कर रहे हो, इधर उधर जा रहे हो एंड देन नेचुरली आपका हो सकता है आपके अंदर स्किल्स हो सकता है आपके अंदर इंटेलिजेंस हो, लेकिन स्टिल यू नीड हार्ड वर्क, यू नीड ट्रेनिंग, यू नीड डिसिप्लिन। ठीक है ना, उसके बिना नहीं होता। तो इसलिए यहाँ पे भी वो बता रहे हैं कि थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है मटेरियल लाइफ या स्पिरिचुअल लाइफ में भी, इवन मिलिट्री डिसिप्लिन को इम्बाइब करना, लेकिन ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इट मस्ट बी कैरिड आउट, ऐसा करना जरूरी है। और किस तरीके से करना है? कृष्णा के ऊपर निर्भर होके, कृष्णा के ऊपर डिपेंड होके करना है हमने ये नहीं करना कि हम अपने बलबूते पे कर सकते, नहीं। विल डिपेंड ऑन कृष्णा एंड विल ट्राई आवर बेस्ट। ठीक है ना,
क्योंकि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है उसमें हम कृष्णा के साथ कोऑपरेट करके ही चलने में सबसे ज्यादा सेटिस्फाई और खुश रहेंगे। अदरवाइज अगर हम इंडिपेंडेंटली कोशिश करेंगे तो हमें कभी खुशी भी नहीं मिलेगी, ठीक है ना। तो ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, इसको स्टेबल इक्विलिब्रियम कहेंगे। एक होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, एक होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अभी हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में, अभी कोई चीज हमें लगती है चेंज होती है या कुछ होती है। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में हमेशा चेंजेस होते रहते हैं, साइंटिफिक लैंग्वेज में अगर आप समझो तो अभी हमारी लाइफ में हमेशा चेंजेस हो रहे हैं, कभी कोई दुख आ रहा है, कभी थोड़ी सी खुशी आ जाती है, कभी फिर दुख आ जाता है। लेकिन कृष्णा कॉन्शियसनेस में जब हम भगवान के साथ कोऑपरेट करके चलते हैं तो हम टोटली हैप्पी और सेटिस्फाइड रहते हैं। तभी भी लाइफ में चैलेंजेस आ सकते हैं, लेकिन दे आर नेग्लिजिबल एज कंपेयर्ड टू द अमाउंट ऑफ हैप्पीनेस जो खुशी मिलती है भगवान के साथ कोऑपरेट करके चलने में, वो उसके सामने इनसिग्निफिकेंट होते हैं। और उसके लिए ट्रेनिंग चाहिए, उसके लिए एक तपस्या से गुजरना पड़ता है, उसके लिए जो डिफिकल्टीज हैं वो स्पिरिचुअल लाइफ की शुरू शुरू में हमारे को लेनी पड़ती हैं और अपने आप को ट्रेन करना पड़ता है इन प्रिंसिपल से जो भगवत गीता बता रही है। समझ में आ रहा है सबको? हाँ जी। तो इस ट्रेनिंग में भगवान की इच्छाएं, भगवान का मकसद उसको और भगवान का आदेश उसको टॉप प्रायोरिटी दी जाती है। अपनी इच्छाएं, अपना प्लानिंग, अपनी कंसिडरेशन वो कुछ मायने नहीं रखती। एक्चुअली जैसे बड़े लोग होते हैं वो कहते हैं मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए, मेरे हिसाब से तो वो होना चाहिए। ठीक है, अपना अपना लोगों का हिसाब और ओपिनियन हो सकता है, लेकिन what is the value of your opinion in front of the recommendation of the Supreme Lord? भगवान की ओपिनियन के सामने हमारी ओपिनियन क्या है कि नहीं? जब सूर्य है, सूर्य इतनी सारी रोशनी हर जगह दे रहा है, तो एक छोटी सी वो फायर फ्लाई को क्या कहते हैं? जुगनू कहते हैं, क्या कहते हैं फायर फ्लाई को? एक छोटी सी फायर फ्लाई जो है जुगनू। उसकी रोशनी की क्या सिग्निफिकेंस है? कोई सिग्निफिकेंस है नहीं, है कि नहीं? समझ में आ रहा है सबको? हाँ जी हाँ प्रभु जी। जी, आ रहा है समझ। हाँ जी। तो इसलिए यहाँ पे बताया गया है कि अर्जुन को कुछ सोचना नहीं था, ये नहीं सोचना था कि ये जो बोल रहे हैं कृष्ण वो सही है गलत है, नहीं, उसको सिर्फ एग्जीक्यूट करना था। क्यों? क्योंकि कृष्णा ने अगर बताया तो वो तो सही होगा ही होगा। लेकिन फिर भी कृष्णा यहाँ पे ब्लाइंड फेथ नहीं इंकरेज कर रहे, ये नहीं कह रहे तुम ब्लाइंडली करो, नहीं, कृष्णा इंकरेज उसको कर रहे हैं कि तुम अपने नॉलेज से सोच समझ के फिर ये डिसीजन लो और क्वेश्चंस करो। तो इसलिए क्वेश्चन पूछना इज अ साइन ऑफ इंटेलिजेंस। मगर वन हैज टू अंडरस्टैंड कि करना तो मुझे वही है जो कृष्णा ने बोला है, और क्वेश्चन मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि मैं और अच्छे से समझ सकूं। मगर दिस इज द ट्रेनिंग कि इस कॉन्शियसनेस में बनाना कि जैसे जो भगवान ने भगवत गीता में कहा है दैट इज एक्चुअली फॉर माय बेनिफिट, ये सही मायने में मेरे लिए और सबके बेनिफिट के लिए। तो ये जो कॉन्शियसनेस है ये पूरी तरह से अपने आप को इस ट्रेनिंग में डालना है, ये है कृष्ण कॉन्शियसनेस, और इसको अध्यात्म चेतस के नाम पे भी कहा गया, अध्यात्म चेतस। ओके, नेक्स्ट कौन रीड करेगा आप? हरे कौन वॉलंटियर कृष्णा, करेगा मैं नेक्स्ट रीड करने के लिए? पढ़ूं? मैं पढ़ूं? हाँ प्लीज। The Supreme Lord, sorry, इससे next है the cashier may count. कहाँ से पढ़ना है प्रभु जी? सुप्रीम लॉर्ड से? मैंने डार्क कर दिया, डार्क दिख रहा है आपको? स्क्रीन नहीं दिख रही जी क्या? जी, मैंने यहाँ अध्यात्म डार्क, चेतसा के बाद। हाँ, Yes, Nirashi means that one has to act on the order of the master, but should not expect fruitive results. The cashier may count millions of dollars for his employer, but he does not claim a cent for himself. Similarly, one has to realize that nothing in the world belongs to any individual person, but that everything belongs to the Supreme Lord. That is the real purpose of my or unto me. And one acts in such Krishna consciousness, certainly
he does not claim proprietorship over anything. This consciousness is called nirmama, or nothing is mine. Okay, And yes, if there is Hare Krishna. तो यहाँ स्टॉप करते हैं। तो थैंक यू। तो निराशी का क्या मतलब होता है, कौन बताएगा? निराशी ये पढ़ा ना हमने? Without desire for profit. ओके, यस। तो कोई आशा ना करना, निराशी, राइट? कोई ऐसी मटेरियल प्रॉफिट्स की आकांक्षा या आशा नहीं करना। जैसे यहाँ पे बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया है कैशियर का, कि वो पूरे दिन पैसे के साथ डील करता है, पैसे आए नहीं आए सब हिसाब रखता है एकदम केयरफुली, कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई इधर से उधर हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं कि उसको जेब में डाल के वो घर लेके जाएगा, ठीक है ना? वो पैसे उसके आसपास रहते हैं, लेकिन एक्चुअली उसको पूरी तरह से पता है कि भैया ये पैसे मेरे नहीं है, ये तो बैंक वालों के हैं, ये तो वापस यहीं पे रहने हैं। और कभी उससे आसक्ति होती भी नहीं है उसकी। ऐसे नहीं कि कैशियर पूरे दिन सोचता है कितने पैसे हैं मेरे, कितने पैसे हैं, और जाने के वक्त रोता है, अरे यार मेरे पैसे लेके नहीं जा रहा मैं। ऐसे होता है कभी? कभी ऐसे होता है कैशियर बड़ा दुख होता है कि अरे यार आज मैं पैसे घर नहीं लेके जा रहा, जो बैंक के हैं? No, because it is his job. हाँ, उसकी जॉब है, उसके पता है उसको कि ये भैया मेरा पैसा थोड़ी है, मैंने अगर इसमें कहीं प्रोप्राइटरशिप की तो पुलिस आ जाएगी भाई, और लेने के देने पड़ जाएंगे। तो वो कभी सोचता भी नहीं, ऐसा थॉट भी नहीं आता उसके मन में। वो कोई कहेगा यार आप तो बड़े डिटैच्ड हो, तो डिटैच की बात नहीं है, ये तो ऑब्वियस है कि आपका पैसा नहीं है वो। उसी तरीके से हमारी लाइफ में जो भी रिसोर्सेज आ रही हैं, जो भी फाइनेंशियली हो सकता है हमारे को भगवान ने बहुत कुछ दिया हो सकता है इंटेलिजेंस के हिसाब से भगवान ने हमारे को बहुत कुछ दिया हो सकता है सोसाइटी के अंदर जो एक रेप्यूटेशन है उसके हिसाब से भगवान ने हमें कुछ दिया हो, और हो सकता है हमारे को स्किल्स हो सकता है हमारे पास हार्ड वर्क करने की टेंडेंसी हो, कई सारी पॉजिटिव, और हो सकता है हमारे पास इनमें से कुछ भी ना हो। इससे मैटर नहीं करता। जो मैटर करता है वो ये मैटर करता है कि क्या हम भगवान की सेवा में लग रहे हैं कि नहीं, क्या हम निराशी हैं, मतलब कि हमारी कॉन्शियसनेस है कि नथिंग इज माइन, निर्मम, निर्मम, मतलब कि कुछ भी मेरा नहीं है, कोई भी काम हम कर रहे हैं उसको फ्रूटिव रिजल्ट्स के बिना कर रहे हैं, ये सब चीजें हैं हमारे अंदर कि नहीं, ये इम्पोर्टेंट, ठीक है ना? और किसके लिए करना है? ऑन टू मी, यहाँ पे भगवान ने बोला है, ऑन टू मी मीन्स भगवान के लिए। तो ये कॉन्शियसनेस बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लास्ट सेक्शन पढ़ते हैं, कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ लेती हूँ. हाँ प्लीज। And if there is any reluctance to execute such a stern order, which is without consideration of so-called kinsmen in the bodily relationship, that reluctance should be thrown off. In this way, one may become vigata jwara, or without feverish mentality or lethargy. Everyone, according to his quality and position, has a particular type of work to discharge, and all such duties may be discharged in Krishna consciousness as described above. That will lead one to the path of liberation. ओके, थैंक यू। तो यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है, उन्होंने कहा है कि अगर कोई रिलक्टेंस हो या कोई ऐसी थॉट आने लग जाए कि यार ये तो बड़ा टू एक्सट्रीम, भगवत गीता पढ़ो रोज इतनी यंग एज में, अभी तो ये उम्र ही क्या है हमारी, हम शुरू करते हैं पढ़ना, और हमारे दोस्त भी कह रहे हैं अरे छोड़ यार कहाँ लग गया तू ये भगवत गीता वगैरह के चक्कर में। तो ये दोस्तों के या रिलेटिव्स कह रहे हैं अरे इस एज में कहाँ से, अभी तो आप 60 के भी नहीं हुए। तो ये जो चीजें आती है ना, चाहे किसी भी वजह से हो, सो कॉल्ड किन्समैन की वजह से हो जाए, फ्रेंड, बॉडी रिलेशन, किसी वजह, इस सब को थ्रो कर देना चाहिए। अर्जुन के कॉन्टेक्स्ट में ये कैसे एप्लीकेबल है? अर्जुन के कॉन्टेक्स्ट में तो और ज्यादा सीवियर एक्सट्रीम एक्शन है। क्या है? उसको तो उनको मार ही देना है, जो उसको सामने है खड़े होके युद्ध कर रहे हैं उनको मारना है उसने। हमारी लाइफ में हमें कम से कम मारना नहीं है लोगों को। अगर कोई हमारे से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो हम उसको उसकी लाइफ में जीने देते हैं और हम भगवान की सेवा में लगते हैं, है कि नहीं?
लेकिन अर्जुन की लाइफ में तो एकदम एक्सट्रीम हो गया था जब उसको ऐसे लोगों को मारना ही पड़ रहा था जो दूसरे पार्टी से युद्ध कर रहे थे। तो कोई भी रिलक्टेंस आए इसमें तो ये एक फीवरिश मेंटालिटी होती है, ये एक विगता ज्वरा है, यहाँ पे लेथर्जी है, लेजीनेस है। तो हमें इस लेजीनेस से हटना है। कभी लेजीनेस माइंड की वजह से होगी, माइंड कहेगा अरे हट यार क्या रखा है इसमें, चैंटिंग वगैरह छोड़ो, स्पिरिचुअल लाइफ में कुछ नहीं है। और कभी होगा दूसरों बाहर के लोगों से, तो अंदर बाहर कहीं से भी लेथर्जी आ सकती है, लेकिन हमें अपने आप को रेगुलेट करना है, हमें आपको इस मिलिट्री डिसिप्लिन से चलाना है, ठीक है ना। तो ये ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, और जैसे जैसे हम अपने आप को ट्रेन करते रहते हैं इस चीज के लिए, उतनी ज्यादा हमारी स्पिरिचुअली और मेंटली हम स्ट्रांग हो जाते हैं। फिर यहाँ लिखा है एवरीवन अकॉर्डिंग टू हिज क्वालिटी एंड पोजीशन एज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ वर्क टू डिस्चार्ज। सब की अपने वर्ण और आश्रम के हिसाब से एक पर्टिकुलर कार्य है जो उसको करना है, जो उसका धर्म है, ठीक है। और सारी की सारी ऐसी चीजें कृष्णा कॉन्शियस तरीके से हो सकती हैं। कोई भी ऐसी नहीं है जिसके लिए कृष्णा कॉन्शियस तरीका जो है वो प्रैक्टिकल ना हो। नहीं, ये बहुत प्रैक्टिकल है, और ये प्रूव्ड है इवन इन द वेस्टर्न कंट्रीज। इवन वेस्टर्न कंट्रीज में जहाँ एकदम एक्सट्रीमली डिफरेंट एटमॉस्फेयर है, कल्चर है, वहां पे भी ये हो सकता है, तो हिंदुस्तान में तो हो ही सकता है। और अगर इस तरीके को कोई फॉलो करेगा तो सही मायने में उसको मिलेगा पाथ ऑफ लिबरेशन, जो कि एक ब्रॉड टर्म है। उसके अंदर मोक्ष आता है, लेकिन उसके अंदर एक्चुअली आप देखो तो लिबरेशन में हाईएस्ट लेवल क्या है, वो है भगवान का प्रेम, कृष्ण प्रेम। तो ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक, कृष्णा ने बड़ी अच्छी चीज पॉइंट्स बताए यहाँ पे। कौन समराइज करेगा अभी तक हमने क्या डिस्कस किया इस श्लोक में से, आज जो हमने आज डिस्कस किया? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है श्लोक, क्योंकि अगर कोई कहेगा आपको कि अरे भगवत गीता में तो लिखा है कर्म करो कर्म, तो उसको आप बता सकते हो कि कर्म तो करो, लेकिन कैसे करो कर्म, इस तरीके से कर्म करना चाहिए, ठीक है ना। ओके, रक्षिता माता जी बताएंगे। माता जी आप बताओ, समराइज सो कर दो प्रभु जी, कृष्णा ने बोला हाँ जी कैसे प्रभु, करना चाहिए काम। हाँ जी प्रभु जी, मैं एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड नहीं कर पाऊंगी, बट मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से करती हूँ। तो इसमें प्रभु जी ये बोला है सबसे पहले तो, जैसे पर्पट में, कि उन्होंने सबसे पहले बोला है कि मुझे सरेंडर होना। कृष्णा कह रहे हैं कि पहले तो मुझे सरेंडर करो, एंड विद द फुल नॉलेज ऑफ मी। तो आपको मेरे बारे में समझना है, मेरे बारे में ज्ञान लेना, और मुझे पूरी तरह से सरेंडर करना है। तो ऑटोमेटिकली जब हम कृष्णा को समझ जाते हैं तो सरेंडर ऑटोमेटिकली हो जाता है, क्योंकि यू हैव दैट नॉलेज कि आपकी पोजीशन क्या है। और विदाउट एनी डिजायर, जैसे कि कृष्णा हमेशा कहते हैं कि आप जो भी एक्शन करते हो दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड योर ड्यूटी, सो यू हैव टू फुलफिल विदाउट एनी डिजायर। और बिल्कुल भी लथार्जी नहीं होना है, आपको ऐसे लेजी नहीं होना। जैसे अभी आपने एग्जांपल दिया कि मटेरियल वर्ल्ड से भी कई बार लोगों को ऐसा होता है कि अरे अरे मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं करना। तो आपको रेगुलेट करना अपनी लाइफ को बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड विद रेगुलेशन एक्चुअली आप फॉलो कर पाते हो सभी चीजों को। सेकंड, इसमें जैसे आपने और नीलम आंटी ने बताया कि जो भी है अपने जो कमांडर्स हैं उनको मिलिट्री में वो फॉलो करते हैं, तो आपको बहुत ही स्ट्रिक्टली इसको फॉलो करना होता है, बट रूल्स आपको अपने मास्टर के फॉलो करने होते हैं, बिकॉज वो जो है दे आर दी सर्वेंट ऑफ एक्चुअली कृष्णा, ट्रू सर्वेंट्स और प्योर डिवोटीज। तो उनको प्रॉपर शास्त्रों की नॉलेज है, तो वो आपको जैसे जैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस बताते हैं, उन रूल रेगुलेशंस को फॉलो करके आपको जो है अपने आप को भक्ति के पाथ में आगे बढ़ाना है। एंड और इसमें बताया उन्होंने कि विदाउट द कोऑपरेशन ऑफ गॉड, आई मीन कृष्णा, आप अपनी जो मटेरियल लाइफ है और जो आपकी पोजीशन है उसमें भी आप खुश नहीं रह सकते। सो एक प्योर आपको ट्रूली हैप्पीनेस फील करने के लिए आपको सरेंडर करना ही पड़ेगा, और वो आप तभी कर सकते हो जब आप कृष्णा के बारे में जानते हो और आप कृष्णा को अपने आप को सरेंडर करते हो और प्रॉपर उसका ज्ञान लेते हो। एंड इसमें उन्होंने बताया कि जैसे ही कृष्णा का अर्जुन का एग्जाम्पल दिया कि अर्जुन ने बहुत सारे सवाल पूछे, बट वो सवाल जो थे वो रिलेटेड इस उस युद्ध से ही रिलेटेड थे, ऐसा नहीं है वो इधर उधर के सवाल पूछ रहा था। तो जैसे कि हम हमेशा जानते हैं कि आपको बड़े इंक्विजिटली आपको अपने मास्टर से सवाल करना चाहिए, पर दैट डज नॉट मीन कि आप डिविएट हो जाए। तो यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि अर्जुन को जो है टू कंसीडर द ऑर्डर ऑफ द लॉर्ड, उसको कंसीडर नहीं करना था, करना ही था उसको जो भगवान कह रहे हैं,
एज अ कमांडर, बट बीच में अगर आपके कुछ प्रश्न होते हैं तो आप पूछ सकते हो, बट आप यू शुड बी फोकस्ड। एंड उसमें फिर उन्होंने बाद में बताया है कि एक ये टर्म यूज किया दैट जो पूरी तरह से कृष्णा कॉन्शियस होता है उसे मध्यात्म चेतस कहते हैं। और निराश चेह का मतलब होता है कि आपको जो है अपनी आशा नहीं रखनी है। सो जैसा कि उन्होंने पहले क्लियर कर दिया कि आप फ्रूटिव रिजल्ट्स के एक्सपेक्टेशन में आके कि भाई मुझे ये मिलना चाहिए, मैंने ये टास्क किया है, तो उसके चलते आप जो है आप कोई भी काम नहीं करेंगे। तो पहले कृष्णा को जानना और सरेंडर करना, ये दोनों चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर उन्होंने बताया है कि दिस कॉन्शियस इज कॉल्ड, और यही सब प्रभु जी और उन्होंने बताया कि जैसे इसमें विच इज विदाउट कंसिडरेशन सो कॉल्ड किन्समैन इन द बॉडी रिलेशनशिप, कि अगर आपको जो चीज जैसे हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में करते हैं, हम भगवान को मानते हैं और हम कृष्ण मंदिर जा रहे हैं, हम रेगुलेट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, बट बहुत सारे ब्लड रिलेशन के बाहर के भी लोग, पर हम देखते हैं कि बहुत सारे ब्लड रिलेशन में भी आपकी जैसे फैमिली वाले कहते हैं अरे ये क्या कर रहे हो, ये कोई उम्र थोड़ी ना है, ये क्या कर रहे हो, और तुम्हारे ये करने से तो हमारा ये सफर हो रहा है, तुम्हारे ये करने से तो हमको भी इम्पैक्ट हो रहा है, हम भी नहीं जा पाते कहीं गैदरिंग में, तुम ये पहन के चले जाते हो, या तुमने तिलक लगाया है तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है इसकी गैदरिंग में जाना। तो आपको उनकी बातों को कंसीडर ना करके मतलब ये नहीं कि उनको डिसरिस्पेक्ट करें, बट यू शुड नो कि आपके मास्टर ने आपको क्या कहा, या शास्त्र में क्या पढ़ते हैं कि अपनी लाइफ को रेगुलेट करने के लिए अगर आपको ये सब चीजें फॉलो करनी है तो आपको करनी ही पड़ेंगी। जैसे कि अर्जुन को तो उनको मारना ही था, बट हम लोगों के लिए प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसी सिचुएशन नहीं आती। Either we can make them understand. If we are not able to make them understand, we cannot actually, we should not try to offend them, but we should tell them this is how मुझे मेरा करना है। और जैसे आपने पहले भी मुझे मेरे भी क्वेश्चन का जवाब दिया था कि छोटे छोटे कॉम्प्रोमाइजेस करने ठीक है, बट अगर भक्ति से रिलेटेड कॉम्प्रोमाइज आपको करना पड़े तो आपको स्ट्रिक्टली मना कर देना चाहिए। सो अगर आप ऐसा करेंगे then that will lead one to path of liberation. Hare Krishna, Prabhuji. Please add, Prabhuji. Sorry if I said Hare anything wrong. Krishna. Hare Thank you, Krishna. Mataji. Thank you very much. Okay, Mataji ने Very काफी nice, चीजें Mataji, explain कर very दी हैं। nice. Great. Okay, कोई और कुछ ऐड करना चाहेगा, या कोई क्वेश्चन हो, किसी का कोई कमेंट हो, कोई पॉइंट हो? Hare Krishna. हाँ जी। One more thing, that all the work that you're doing, following the orders of your master, have to be done without lethargy or without laziness, because you cannot afford to be lazy when executing your orders. Hare Krishna. Very nice. Thank you. Great. Excellent points. Okay, और कोई कुछ शेयर करना चाहेगा? सबको क्लियर हो गया? किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट या कोई पॉइंट है तो पहले क्वेश्चंस ले लेते हैं हम, फिर अगर कोई क्वेश्चन नहीं होगा और किसी को कुछ ऐड करना है तो दिन देखना है। Okay, seems like no questions. Great. Okay, कोई कुछ ऐड करना चाहेगा जो हमने आज टॉपिक डिस्कस किया उसमें? कोई कमेंट, कोई चीज आपको लाइक हुई हो, अच्छी लगी हो? Hare Krishna. हाँ, हरे कृष्ण। The example with which you explained of stable equilibrium and unstable equilibrium was very nice, because in our daily lives sometimes we experience something of pleasure or joy, but all days are not the same. But once in Krishna consciousness, we are basically we have a sense of pleasure and happiness in our hearts when we connect to God. I really like this point. Thank you. Thank you for sharing. Thank you very much. Okay, great. किसी और का कोई पॉइंट? नहीं तो हम एंड करेंगे अब। Okay, thank you everybody for joining. अच्छा, यहाँ पे मैं ये बता देना चाहता हूँ कि अभी हम 3rd चैप्टर काफी हमने कर लिया है। हम कोशिश करेंगे 3rd चैप्टर जल्दी हमारा कंप्लीट हो, लेकिन 2nd चैप्टर की रीडिंग और वॉचिंग लेक्चर्स आप स्टार्ट कर दो, क्योंकि उसका क्विज आने वाली है बहुत ही जल्द। हम